नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आप लोग अपना फ्रेश फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे किसी भी कोर्स के लिए, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, यूजी, पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम सभी छात्र कैसे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से डायरेक्ट आप यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको लाइन में सबसे पहले आपको मिलेगा होम का बटन, इसके बगल में आपको स्टूडेंट सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप दोस्तों स्टूडेंट सेक्शन पे जैसे ही जाओगे तो नीचे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो न्यू छात्र रहेंगे उनको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसी भी क्लास का फ्रेश फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025-26। इसमें यहाँ पर आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं SC ST जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आएंगे अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। चाहे किसी भी क्लास के छात्र हों, जैसे कि SC ST जनरल कैटेगरी के आप छात्र हैं और यहाँ पर आप हाई स्कूल के छात्र हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में ही लिंक मिलेगा प्री मैट्रिक फ्रेश। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं कक्षा 11-12 के, वो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। देन यहाँ पर आपके इंटर के ऊपर जो भी छात्र हैं BA, BSc, बीकॉम, डिग्री, डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक सभी छात्र यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। नीचे यहाँ पर आकर एक और ऑप्शन है अदर देन इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए, लेकिन ये अदर स्टेट के छात्रों के लिए है, जो SC ST जनरल कैटेगरी के छात्रों को मिलेगा। अगर आप OBC कैटेगरी के छात्र हैं तो सेकंड कॉलम में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं OBC के लिए यहाँ पर कॉलम है, और 9th हाई स्कूल के लिए प्री मैट्रिक से इस लिंक से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इंटरमीडिएट के लिए पोस्ट मैट्रिक से आपको रजिस्ट्रेशन करना है कक्षा 11-12 के लिए। इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स के लिए हो तो यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। फिर दोस्तों अगर आप यहाँ पर मिनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको तीसरे ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको प्री मैट्रिक से अपना 9th हाई स्कूल के छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना है। इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से रजिस्ट्रेशन करना है। इसके ऊपर सभी छात्र पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। तो आप जिस भी क्लास के छात्र हैं और फिर दोस्तों जिस भी कैटेगरी के छात्र हैं तो आप अपनी कैटेगरी में जाएंगे। फिर वहाँ पर अपनी क्लास कि जैसे कि पोस्ट मैट्रिक का है अदर देन इंटरमीडिएट का है तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, BA, BSc, बीकॉम जो भी कोर्स के लिए होता है तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है अपनी कैटेगरी में जाके। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 11-12 के अतिरिक्त, यानी कि कक्षा 11-12 के ऊपर सभी छात्र यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर नीचे आओगे तो सबसे पहले आपसे OTR नंबर मांगा जा रहा है। दोस्तों अगर आपने अभी तक OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। यहाँ पर जाओगे OTR रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे, यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करके सिंपल सा 2 मिनट का प्रोसेस है। अपना मोबाइल वेरिफिकेशन करेंगे और यहाँ पर अपना आधार वेरिफिकेशन करेंगे और आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। OTR नंबर आपको मिल जाएगा, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे देखकर अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जब दोस्तों यहाँ पर आपको OTR नंबर मिल जाएगा, उस OTR नंबर को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, जो भी आपका OTR नंबर रहेगा। OTR नंबर यहाँ पर डाल के सबमिट के टैब पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम OTR नंबर फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि OTR नंबर डालने के बाद फिर दोस्तों सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जिला का सिलेक्शन करना है, जैसे कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर आपको चयन करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है। तो यहाँ पर आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है उससे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को शिक्षण संस्थान यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है, किस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारे कॉलेज उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज होंगे वो सारे कॉलेज यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें से आपको उस कॉलेज का चयन करना है जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो सारे कॉलेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बारी बारी से थोड़ा ऊपर स्क्रॉल डाउन
ऑन करोगे सारे कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। तो उस कॉलेज को आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। तो नीचे हम यहाँ पर कॉलेज का भी सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप कॉलेज का सिलेक्शन कंप्लीट करोगे फिर दोस्तों आगे आपको प्रोसेस करना रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर कॉलेज का सिलेक्शन कर लिया है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको जाति वर्ग समूह यानी कि आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर सिलेक्शन के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ओबीसी के लिए अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका अन्य पिछड़ा वर्ग इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप एससी एसटी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर एससी एसटी जनरल के इसलिए ऑप्शन आएगा। मिनोरिटी के लिए कर रहे हैं तो उस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको धर्म अपना हिंदू सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ओबीसी से हैं, अगर मुस्लिम कैटेगरी तो यहाँ पर अन्य जो ऑप्शन आएगा उसे आपको सेलेक्ट करेंगे जिस भी कैटेगरी से हैं। आपका नाम यहाँ पर जो भी रहेगा OTR से आ जाएगा। जो OTR रजिस्ट्रेशन किया उसमें डाले होगा तो वो नाम यहाँ पर आपका शो करेगा और मोबाइल नंबर भी शो करेगा जिस नंबर से आपने OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया होगा। इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपना हाई स्कूल का वर्ष, उत्तीर्ण होने का वर्ष सेलेक्ट करना है। किस वर्ष आपने हाई स्कूल पास आउट किया था उस वर्ष को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हाई स्कूल आप जिस वर्ष सेलेक्ट पास आउट किया है उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हाई स्कूल का बोर्ड, आपने किस बोर्ड से हाई स्कूल पास आउट किया है, यूपी बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड होगा, जो भी बोर्ड रहेगा वो अपना बोर्ड सेलेक्ट करोगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको रोल नंबर फिलअप करने के बोला, हाई स्कूल का अनुक्रमांक। तो यहाँ पर आपको 2 बॉक्स दिख रहे हैं। पहला बॉक्स जो है यहाँ पर आपको अगर आपके रोल नंबर में कोई अल्फ़ाबेट अक्षर है, ABCD में से कोई अक्षर है तो आप फर्स्ट बॉक्स में डालेंगे, वरना आप पूरा यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स है उसको खाली छोड़ देंगे केवल। और यहाँ पर आपका पूरा जो रोल नंबर है लास्ट के कॉलम में फिलअप करना है। अगर आपका अल्फ़ाबेट कोई नंबर नहीं है तब यहाँ पर लास्ट के कॉलम में अपना पूरा रोल नंबर फिलअप करोगे। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड एक बनाना होगा, स्वनिर्मित पासवर्ड 6 से 12 अंकों के, जिसमें यहाँ पर आपका अंग्रेजी का लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार, हैच या @ इसमें से कोई भी सिंबल लगा सकते हैं, डॉलर का चिन्ह लगा सकते हैं। और यहाँ पर अंक को मिलाकर यहाँ पर 6 से 12 के अंकों के बीच में आपको पासवर्ड बना लेना है। सेम आप जैसे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं। जो पासवर्ड आप बनाओगे यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड के ऑप्शन में यहाँ पर आपको पासवर्ड फिलअप कर देना है, सेम पासवर्ड। फिर जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप करके प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के टाइप पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम डिटेल पूरी फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल फिलअप कर ली है। फिर यहाँ पर प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के टाइप पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर आपका OTR नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों दिखेंगे। आप इसे दोनों नंबरों को नोट कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर नीचे आओगे तो प्रिंट आउट का ऑप्शन है, यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको PDF बना के रख सकते हैं या इसको सेव करके रख सकते हैं या इसका फ़ोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे चाहें वैसे इसको सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि आगे आप जब भी लॉगिन करोगे तो इसी नंबर से OTR नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपका फॉर्म लॉगिन होगा। तो चाहे आप इसे नोट कर लीजिए, जो भी मर्जी हो आपका उसी तरीके से आप उसको सुरक्षित रखना है। फिलहाल जब तक ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर खो जाएगा तो दोबारा निकालने में मुश्किल हो जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है OTR नंबर दोनों सुरक्षित रखना रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे चलना है। यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पे जैसे ही आओगे फिर दोस्तों यहाँ से आपको अपना फॉर्म लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट सेक्शन पे फिर से जाना है, स्टूडेंट सेक्शन पे जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सेकेंड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर फ्रेश लॉगिन। तो दोस्तों फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फ्रेश लॉगिन पे जैसे क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा 9th हाई स्कूल के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्टूडेंट। तो जो 9th हाई स्कूल के छात्र ने रजिस्ट्रेशन किया है वो प्री मैट्रिक स्टूडेंट से लॉगिन करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म लॉगिन करेंगे। जो इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट के ऑप्शन से यहाँ उनको लॉगिन करना रहेगा। इंटर के ऊपर जो भी छात्र हैं जैसे कि BA BSc BCom जिसके लिए हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का जो ऑप्शन है, इंटर के ऊपर सभी छात्र यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों हम इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करोगे और अगर स्टेट के छात्र हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन अदर स्टेट के ऑप्शन से आपको चौथे ऑप्शन से लॉगिन करना रहेगा। तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का फॉर्म फिलअप करना, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लॉगिन पेज आ जाएगा। 2025-26 का आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पर फ्रेश फॉर्म है और यहाँ पर आपका पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का है। इस तरीके से यहाँ पर आपको जरूर देख लेना कि आप किस क्लास के लिए लॉगिन कर रहे हैं, किस लिंक पे क्लिक किए हैं और कहाँ से आप लॉगिन कर रहे हैं सब। अब यहाँ पर दोस्तों जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, रजिस्ट्रेशन किया है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे। जो यहाँ पर आपका OTR
OTR नंबर है उस OTR नंबर को यहाँ पर आपको एंटर करना रहेगा। जो यहाँ पर आपने OTR किया था, OTR नंबर से जब भी आप रजिस्ट्रेशन किए थे वो OTR नंबर यहाँ पर आपको डालना रहेगा। OTR नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको पासवर्ड फिलअप करना होगा। जो भी यहाँ पर आपने पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करते समय भी बनाया है वही पासवर्ड यहाँ पर सेम पासवर्ड इंटर करना, क्योंकि लॉगिन करोगे अगर आप गलत डालोगे तो यहाँ पर आपका लॉगिन नहीं होगा, इनवैलिड पासवर्ड बताएगा। तो यहाँ पर आपको सेम पासवर्ड इंटर कर देना जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने बनाया था। अब दोस्तों नीचे आओगे तो जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको सेम कैप्चा फिलअप कर लेना है। कैप्चा जैसे दिख रहा है इसी तरीके से यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करना होगा। फिर दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको सबमिट का टाइम मिल जाएगा। इस सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप सबमिट के टैब पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। 2025-26 का आप सत्र लॉगिन हो चुका आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ पर आपका कंप्लीट है जिसपे ग्रीन टिक लगा हुआ है। इसी के साथ डिजिलॉकर भी यहाँ पर कंप्लीट है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे आपको फॉर्म फिलअप करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपका छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे ये ऑप्शन यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन, शैक्षिक विवरण, निजी विवरण और शुल्क संबंधी डिटेल ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर शैक्षिक विवरण में आओगे तो यहाँ पर पाठ्यक्रम का प्रकार स्वघोषित पहले से ही सेलेक्ट रहेगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर आपका स्वघोषित और नियमित 2 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से हो सेलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों पाठ्यक्रम का नाम, यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम का जो भी नाम रहेगा जैसे आओगे तो आप किस कोर्स के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, BA, BSc, BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, यहाँ पर जो भी MA, MSc, MCom जो भी कोर्स है, जिस भी कोर्स के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है उस कोर्स को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे फिर वहाँ पर वर्तमान पाठ्यक्रम का बैच सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो बैचलर ऑफ आर्ट, यहाँ पर BA के लिए बैचलर ऑफ आर्ट इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। BSc के लिए होगा वो आपको उसी तरीके से सेलेक्ट करना रहेगा, जैसे आप उसी के आधार पर यहाँ पर आपके ऑप्शन आएंगे। फिर यहाँ पर आपकी पाठ्यक्रम की अवधि आ जाएगी, जैसे कि जो कोर्स आपने कर रहे हैं वो कितने साल के लिए है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, वो यहाँ पर शो करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप फर्स्ट ईयर के लिए करना चाहते हैं, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो पाठ्यक्रम की पात्रता है उससे सेलेक्ट करना है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातक, डिप्लोमा और यहाँ पर डिप्लोमा तो PG डिप्लोमा जो भी रहेगा, जिस भी आधार पे आपका एडमिशन हुआ है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि BA के लिए तो यहाँ पर हम इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे तो बहुत से ऑप्शन हर क्लास वाइज होते हैं, जैसे कि BA के लिए अलग से यहाँ पर इंटरफेस आएगा और अगर आप दूसरे क्लास के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर अलग तरीके से इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों नीचे यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की डिटेल फिलअप करनी रहेगी, जैसे कि हाई स्कूल आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया है, हाई स्कूल में कितने का पूर्णांक है वो फिलअप करना होगा, हाई स्कूल में आपको कितने नंबर मिले हैं तो पूर्णांक के ऑप्शन में आओगे यहाँ पर नंबर इंटर करोगे। जो हाई स्कूल में परसेंटेज आपका कितने % अंक मिले थे वो यहाँ पर आपको परसेंटेज इंटर करना रहेगा, कितने % आपको नंबर मिले थे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज इंटर कर देना है, जितने % आपको नंबर मिले थे। अब दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज इंटर करने के बाद अपना बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम से भी फिलअप करना होगा, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास आउट किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। जैसे कि UP बोर्ड से किया है तो UP बोर्ड डालेंगे, या आप अन्य किसी CBSE बोर्ड से है तो CBSE बोर्ड डालेंगे। जो भी बोर्ड आपका रहेगा उस बोर्ड को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों इंटरमीडिएट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इंटरमीडिएट आपने किस बोर्ड से किस वर्ष पास आउट किया है, इंटरमीडिएट की डिटेल फिलअप करनी होगी, जिसके लिए यहाँ पर आप सेकेंड में कॉलम में आओगे। सेकेंड कॉलम में यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट की डिटेल फिलअप करनी रहेगी, जैसे कि इंटरमीडिएट आपने किस वर्ष पास आउट किया है उसका वर्ष सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर इंटरमीडिएट में कितने का पूर्णांक होता है वो डालना होगा। फिर यहाँ पर आपको कितने नंबर मिले थे वो नंबर आपको यहाँ पर बताने रहेंगे। देन यहाँ पर आपको परसेंटेज भी उसका बताना रहेगा, कितने % आपको नंबर मिले थे इंटरमीडिएट में, वो नंबर यहाँ पर आपको वो परसेंटेज यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। परसेंटेज इंटर करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड का नाम भी फिलअप करना होगा, किस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट पास आउट किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर अदर कोई कोर्स आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका अगर कोई डिग्री है तो उसे आप यहाँ पर ऐड करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर आपके एजुकेशनल होगी वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट के टैब पे क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट के टैब पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका शैक्षिक विवरण कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों निजी विवरण फिलअप करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आओगे निजी विवरण में यहाँ पर आपका दिव्यांगता
प्रकार यदि कोई दिव्यांग छात्र है तो यहाँ पर आप वो सेलेक्ट करेगा कितने, अगर दिव्यांगता है, विकलांगता है तो किस प्रकार की विकलांगता है उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करोगे फिर यहाँ पर आपका दिव्यांगता का परसेंटेज कितना है, यहाँ पर भत्ता मिलता है तो कितना मिलता है, प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या कितनी है, आवेदन फॉर्म संख्या कितनी है, ये सारी चीज़ें फिलअप करनी होगी। अगर नहीं है तो यहाँ पर इसे नहीं सेलेक्ट करोगे, इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे राशन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो उसे एंटर करोगे, नहीं है तो यहाँ पर आप 0 भी डाल सकते हैं। देन यहाँ पर आओगे तो नीचे जो कैप्चा कोड दिखा है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको सेम कैप्चा फिलअप कर लेना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे आओगे तो चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पर अपडेट का जो ऑप्शन है, इस अपडेट के टाइप पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप अपडेट के टैब पे क्लिक करोगे, आपका निजी विवरण फिलअप हो जाएगा। अब दोस्तों शुल्क संबंधी डिटेल ओपन हो जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपको अनुमोदित नॉन रिफंडेबल जो वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क है उसको यहाँ पर आपको फिलअप करना है कि आपकी सालाना फ़ीस कितनी पड़ती है, वो यहाँ पर फ़ीस इंटर करोगे। फिर यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको सेम कैप्चा फिलअप करना होगा। कैप्चा कोड यहाँ पर आप इंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको आगे अपना फॉर्म अपडेट करना है, तो कैप्चा कोड यहाँ पर हम डाल लेते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर जो चेक बॉक्स का ऑप्शन है इस पर आपको टिक करना होगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करके अपडेट के टैब पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों अपडेट के टैब पे क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आपका आवेदन सक्सेसफुल यहाँ पर सफलतापूर्वक भर दिया गया है। अब होम के टैब पे फिर से क्लिक करोगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे आपके सारे स्टेप यहाँ पर आपका आवेदन पत्र भरे ये भी ग्रीन टिक हो चुका है, फ़ोटो अपलोड करें ये भी ग्रीन टिक हो चुका है। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आवेदन पत्र संशोधित करें। अगर आपने फॉर्म में कोई भी गलती कर दी है, जो भी डिटेल फिलअप की है वो गलत फिलअप कर दी है, तो यहाँ पर आवेदन पत्र संशोधित करें के ऑप्शन पे जाके संशोधित कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपका आय एवं जात प्रमाणीकरण हेतु का जो ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इनकम और कास्ट वेरिफिकेशन दोनों करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको इनकम एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल रहेंगी वो यहाँ पर शो करेंगी। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना आवेदन फॉर्म प्रमाण जो आवेदन फॉर्म संख्या है वो आय प्रमाण पत्र की आवेदन फॉर्म संख्या को फिलअप करना है, जो आवेदन फॉर्म संख्या रहेगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या जो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर रहेगा उसको यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप डिटेल फिलअप करके सबमिट के डिटेल पे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपकी डिटेल जो भी रहेंगी इनकम से रिलेटेड, अगर आपने सारी डिटेल सही फिलअप की होगी तो यहाँ पर आपका नाम, जो आपका तहसील रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, कितनी इनकम है वो सारी चीज़ यहाँ पर शो करेंगी। फिर दोस्तों वेरीफाई इनकम डिटेल का ऑप्शन नीचे शो करेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका अगर सब कुछ सही होगा तो यहाँ पर आपका आय एवं का मिलान सफलता इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जात वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको जाति आवेदन फॉर्म संख्या फिलअप करनी रहेगी। प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या यानी कि सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जो कैप्चा कोड रहेगा वो नीचे बॉक्स में फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको सबमिट करना है। जैसे आपने इनकम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया था उसी तरीके से कास्ट वेरिफिकेशन भी करना है। इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे सबमिट करोगे आपकी डिटेल जो कास्ट की डिटेल रहेंगी सारी डिटेल इस तरीके से शो करेंगी। फिर यहाँ पर वेरीफाई कास्ट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना आय एवं जात प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है। आधार प्रमाणीकरण यहाँ पर पहले से कंप्लीट था। फिर दोस्तों यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर भी प्रमाणीकरण हो चुका है। देन यहाँ नीचे आपका जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका इनेबल हो चुका है। अपना जांच हेतु प्रिंट लेने के लिए आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों जांच हेतु आवेदन प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे अपना जांच हेतु प्रिंट इस तरीके से आपका शो करेगा। किस डेट में यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ये आवेदन पत्र है वो संस्था में जमा करने हेतु मान्य नहीं, ये केवल जांच हेतु आवेदन पत्र है। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल दिखेंगी, आपने किस कोर्स के लिए कौन सा फॉर्म, यहाँ पर आपका जो भी डिटेल जो आपने फॉर्म में डिटेल फिलअप की है वो सारी डिटेल यहाँ पर आपकी शो करेंगी। नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपकी एक एक चीज़ चेक कर लोगे, जो भी आपने डिटेल फिलअप की है सारी चीज़ यहाँ पर आपकी सही है या नहीं सही है। तो अगर सही नहीं है तो अभी आप इसे संशोधित कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको जांच है तो आवेदन प्रिंट दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप बैक जाओगे,
फिर से जब जैसे बैक जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका नीचे जांच है, जांच के उपरांत अपना फॉर्म सबमिट करें, ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करके अपना फॉर्म लॉक कर सकते हैं अगर आपकी सारी डिटेल सही हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आएगा, एक बार फिर से पूछा जाएगा कि आपकी सारी डिटेल सही है, तभी यहाँ पर आप ओके करेंगे, वरना यहाँ पर आपका इसके बाद ये आवेदन पत्र संशोधित करा का जो ऑप्शन है ये आपको नहीं मिलेगा। तो इस यहाँ पर ध्यानपूर्वक आपको अपना फॉर्म एक बार नहीं 2 बार 3 बार चेक जरूर कर लेना, इसके बाद ही लॉक करना है। जैसे फॉर्म अपना लॉक करोगे उसके बाद यहाँ पर संस्था में जमा करना है तो आवेदन प्रिंट का जो ऑप्शन है ये यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके अपना संस्था में जमा करना है तो आवेदन प्रिंट कर सकते हैं, जिसे आपको ले जाके कॉलेज में जमा करना होगा। इस तरीके से आप किसी भी कोर्स के लिए अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म बहुत जल्द फिलअप कर लीजिए, क्योंकि आगे आप लोगों की लास्ट डेट नज़दीक आ रही है। तो दोस्तों आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, सर्वर की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।